गर्मी के दिनों में गांव के लोग बाग बगीचे में अक्सर दिख जाते हैं, लेकिन पेड़ की छांव में बैठे दर्जन भर लोगों को कोरोना ने इन्हें अपने ही घर परिवार से दूर रहने को मजबूर कर दिया है। ये सभी लोग दिल्ली से लौटे हैं, जहां ये रद्दी कागज़ के कारोबार से जुड़े हैं। लॉकडाउन ने इनकी रोज़ी रोटी को ही ख़त्म कर दिया, लिहाजा घर वापसी इनकी मजबूरी हो गई। किसी तरह घर तो पहुंच गए, पर कोरोना वायरस के खतरे ने इन्हें इतना बेबस कर दिया कि गांव आने के बाद भी ये लोग घर की दहलीज को पार ना कर सके। ये प्रवासी लोग दिन का समय इस बागीचे में गुजारते हैं और रात गुजारने के लिए 3-4 कमरे वाले उस मकान का इस्तेमाल करते हैं, जो गांव से थोड़ा अलग है। दिन का समय गपशप और ताश के पत्तों के सहारे गुजर जाता है। इन्हीं ताश के पत्तों के ज़रिए खेले जाने वाले 29 और रम्मी जैसे खेलों ने इनकी बोरियत को दूर कर रखा है, वरना इनका समय काटना मुश्किल हो जाता। दिल्ली 53 में उसके बाद हम लोग वहाँ रहने लगे। उसके बाद हम लोग के खाने पीने के कोई व्यवस्था सरकार से नहीं मिला। फिर हम लोग सोचे क्या करेंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ से गाड़ी घोड़ा दुनिया जहान जैसे भी हो हम लोग चले आए। यही बात। मुखिया जी पूछे कि क्या हम लोगों को कोई व्यवस्था करना पड़ेगा। हम लोग बोले कि नहीं भाई, हम लोग खुद कर लेंगे। अगर आपके पास सरकार के फंड से कुछ मिला है तो दीजिए, और नहीं तो आप तकलीफ मत सहिए। दिल्ली से लौटे करीब 3 दर्जन लोगों में से 3 लोग अपने ही घर में क्वारंटीन हो गए हैं। इन 3 लोगों में एक पिता और 2 बेटे हैं। पिता रद्दी कागज़ का कारोबार करते हैं, जबकि दोनों बेटा पढ़ाई करते हैं। इसी समूह में 3 दलित युवक भी शामिल हैं। ये 3 दलित युवक भी रद्दी कागज़ के कारोबार से जुड़े हैं। जातीय असमानता ने इन्हें गांव पहुंचने पर समूह से अलग कर दिया, जबकि ट्रक में ये सभी प्रवासी एक साथ सफ़र कर रहे थे। ये 3 युवक गांव से दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना वक्त गुजार रहे हैं, जहां अर्धनिर्मित देवी स्थान भी है। मौसम का रुख बदलते ही इनका ठिकाना भी बदल जाता है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, ये तीनों लोग छोटे से पुलिया को अपना शरण बना लेते हैं। ये पुलिया अगर ना होती तो बारिश के पानी से बचना इनके लिए मुश्किल हो जाता। मुखिया जी की फतवा चलो, हम लोग सोचे बहुत पंचायत का आदमी आता रहता है वहाँ, तो इसलिए हम लोग ये सोचे कि यहीं रह जाएंगे, 14 दिन बिता लेंगे। पुल के नीचे जब बारिश आता है तो पुल के नीचे आ जाते हैं, नहीं तो गाछ के नीचे रहते हैं। प्रवासी लोगों के लिए सरकार ने ब्लॉक लेवल पर क्वारंटीन होम का इंतज़ाम किया है। ऐसा नहीं है कि इन्हें क्वारंटीन होम की जानकारी नहीं है या फिर कोई सरकारी नुमाइंदा इनसे मिलने नहीं पहुंचा, बल्कि इन लोगों ने सरकार के क्वारंटीन होम जाने के बजाय देसी स्टाइल में खुद को क्वारंटीन कर लिया। इन सभी का मानना है कि सरकार के क्वारंटीन होम में खतरे की अधिक संभावना है। इन्हीं खतरों के मद्देनज़र गौरीपुंदा के प्रवासी लोगों ने खुद को गांव के बाहर ही क्वारंटीन कर लेना बेहतर समझा।